Hi guys, I am Jishan from Signing Software and B2B Manager. Today learn about this uh, PM Tally ERP software. आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि PM Tally ERP में PM Tally बिलिंग ERP में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये सारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डेमो मार्केटप्लेस पे। आज हम समझेंगे PM Tally बिलिंग ERP। इसके मैं बता दूं, इसके वेब भी है और ऐप्स भी है। एंड्रॉयड के लिए ऐप्स भी है और वेब भी है, ये दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं addon.signin इन पे आ गया हूँ, साइन इन मार्केट प्लेस पे। साइन इन मार्केट प्लेस एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारे सारे सॉफ्टवेयर लिस्टेड होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरी सॉफ्टवेयर लिस्टेड है, मतलब सास में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो सारे सास में आपको दिख जाएंगे। इधर ये सारे सास में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी के ऐड ऑन है तो ऐड ऑन पे क्लिक करेंगे तो ऐड ऑन जो अवेलेबल रहेंगे वो ऐड ऑन रहेंगे। ठीक है, ये सारे ऐड ऑन। तो आज हम समझेंगे कि हमारा टैली आरपी पीएम टैली आरपी बिलिंग कैसा है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा टैली आरपी है और हमारा ये लिंक है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो कि डेमो आईडी पासवर्ड है, ये आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड में ऐप ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये लॉन्चिंग डेट है, आपको अपडेट आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से सेल कर बाई कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वीडियो। आपको वीडियो देखनी तो वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, इसके फीचर्स स्क्रीनशॉट देखनी तो आप फीचर्स देख सकते हो। ये पूरा आपको मोबाइल पे कैसा दिखेगा ये आप देख सकते हो कि फ़ोन आइकन में कैसा दिखेगा। ठीक है, कैसा चलेगा फ़ोन आइकन, ये अपना फ़ोन आइकन है। ठीक है, स्क्रॉल करते जाओ। देखो ये पीओ सिस्टम कैसा था हमारा ERP में, और स्मूथली डैशबोर्ड देखो, यहाँ व्यूज़ वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये हमारा सेटलमेंट EMI वाला सिस्टम ऐसे इनेबल है। ऑटोमेटिक यहाँ से मैसेज वगैरह PDF वगैरह भेज सकते हो, ऑटोमेटिक ये चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यार देख लो आप, पेमेंट हम जब पे करते हैं EMI किसी का पे करते हैं तो ऑटोमेटिक रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप पे चला जाता है। ये आप ये रिसिप्ट है, प्रिंट करके भी दे सकते हो। उसके बाद इधर देख लो आप, सेटलमेंट में भी ये व्यूज़ मैसेज भेजने का ऑप्शन है। यहाँ पेमेंट कर रहा था, यहाँ पेमेंट पे करने का ऑप्शन है। एंड ये सेटलमेंट का अलग से एडिशनल डैशबोर्ड इधर मिल जाता है जो आपको ट्रैक करने के लिए आसान करता है। उसके बाद आप आते हैं, आपको इधर से मिल जाता है कन्वर्ट परचेस। आपको जब इनवॉइस सबमिट करेंगे तो ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं देखने को, और कस्टमर सप्लाई आपको इधर से मिल जाती है। एंड आपको इधर से ये मिल जाती है क्रिएट परचेज। अगर किसी का ऑर्डर परचेज कर रहे हो तो आप इधर से कर सकते हो, और साथ में अगर ऑर्डर लगाना है आपको नया तो यहाँ से ऑर्डर लगा के क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे PDF चल जाएगी क्या क्या ऑर्डर लगाया आपने। थर्मल प्रिंट की बात करो तो थर्मल प्रिंट में आपको दिख जाएगा, एंड पूरे टैक्सेस इधर दिख जाएंगे, कितने टैक्सेस आपने लगाया है। ठीक है, पूरा दिख जाएगा। थर्मल प्रिंट में ऑल टैक्सेस दिखेगा। आपको दिखा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे टैक्सेस दिख रहे हैं आपको। मैंने जो टैक्सेस लगाया GST IGST CGST टैक्सेस जो भी लगाया मैंने, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ ये देख सकते हो। हम वीडियो के माध्यम से पूरा समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ से थर्मल प्रिंट कर सकते हो, PDF कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भेजनी व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो PDF के साथ। ठीक है, उसके बाद आप सेटलमेंट, जब आप प्रोडक्ट देंगे, जब सेटल करेंगे, जब इंस्टॉलमेंट किसी का बनाएंगे तो आप यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिक प्रिंसिपल अमाउंट ले लेगा, इंटरेस्ट ऑफ रेट एनुअल का डालेंगे या मंथली, जेन्युइन मंथली कितना रहेगा, फिक्सेस कितना रहेगा, तो फर्स्ट EMI डेट कितनी रहेगी, ये सारा डालते ही आपको इधर आपको पूरा एक चार्ट दिख जाएगा क्या क्या EMI इंटरेस्ट आएगा। वैसे भी लेटर आप निकालोगे EMI लेटर तो वहाँ पे भी पूरा दिख जाता है। अमाउंट इधर कैश, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट टाइप आप यहाँ से दिख जाएगा। पेमेंट टाइप यहाँ नहीं है तो आप यहाँ से प्लस करके पेमेंट टाइप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो ओल्ड, जब इनवाइस आप बनाते हो, जब सेल करते हो तो अगर सेल में अगर ओल्ड
इनवाइस है या परचेस कर रहे हो, परचेस पार्टी ने कोई इनवाइस दिया है तो वो आप पर्टिकुलर यहाँ अपलोड करके अपने नॉलेज के लिए रख सकते हो। और ये व्यू भी होता है लिस्ट में। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्यूक, इसमें क्यूक प्रोडक्ट एडिट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जो क्यूकली एडिट हो सकता है प्रोडक्ट। जैसे स्कैन करोगे आप, कैमरा यहाँ देख रहे हो, कैमरा है यहाँ फ़ोन में, स्कैन करोगे या फिर लैपटॉप में स्कैन करोगे, बारकोड भी सपोर्टेड है। कैमरा ऑन करोगे, स्कैन करोगे, कोई भी प्रोडक्ट ऑल ओवर कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट पे एक बारकोड होता है, ऑटो ऐड हो जाएगा। कोई बाई चांस आप बिलिंग कर रहे हो, ठीक है, बाई चांस आप बिलिंग कर रहे हो, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट प्रोडक्ट नहीं है तो वो ऑटो ऐड हो जाएगा। आप स्कैन करोगे तो आपके इनवाइस में भी ऐड हो जाएगा और साथ में आपके सॉफ्टवेयर में भी सेव हो जाएगा। बारकोड स्कैन करो, प्रोडक्ट आ जाएगा, सिर्फ आपको पॉपअप आ जाएगा सिर्फ प्राइस अपडेट करने के लिए, फोटो और नेम वो सिस्टम से लेंगे, ठीक है, बारकोड से ले लेगा ऑटोमेटिक। अगर जिस प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं है, बात ही आती है, तो बारकोड उस पर नहीं है तो आप बारकोड प्रिंट भी कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से। चलो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्कैन करें तो आप देखो कस्टमर टाइप में जैसे पीओएस बना रहे हो या परचेस कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो बहुत स्पीडली क्विकली करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से सर्च करोगे मोबाइल नंबर कस्टमर का, अगर आपके सॉफ्टवेयर में एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो सर्च करते एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक एक कस्टमर ऐड हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर 1 करके और मोबाइल नंबर उसका ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको सारी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐड वो। उसके बाद ये थोड़ा सा आ गया, ये हमारा डैशबोर्ड मिल जाता है कम्प्लीटली, जो हमारा सिस्टम में डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। ये पूरा डैशबोर्ड हमारा सिस्टम डैशबोर्ड है। ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है, ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड मिल जाता है। चलो हम ये समझ सकते हैं, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम लाइव देखते हैं क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू करेंगे, ये हमारा आ गया, हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा एंड लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन होते ही आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखिए पॉपअप आ रहा है, ये किस का पॉपअप है, ये उन लोग का पॉपअप है जिनकी ईएमआई ड्यू चल रही है, देख रहे हो आप, जिनकी ईएमआई ड्यू चल रही है, जिनकी ओवर ड्यू चल रही है, तो इनको आप पॉपअप आएगा, सिर्फ ये पॉपअप डैशबोर्ड में दिखेगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ से एसएमएस डायरेक्ट करोगे, क्लिक ओके करोगे तो इन सारे लोगों को एसएमएस चला जाएगा जिनकी ओवर ड्यू है, ठीक है, इन सारे लोगों को चल जाएगा, आपको यहाँ पॉपअप में ही शो हो जाएगा, ओके। इसको आप नो थैंक्स करके काट सकते हैं। उसके बाद मैं आपको प्यारा सा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, ये यहाँ से आप पेंडिंग ऑर्डर डैशबोर्ड, कंप्लीट सेल ऑर्डर डैशबोर्ड, पेमेंट रिसीव्ड ऑर्डर डैशबोर्ड, पेमेंट पेएबल डैशबोर्ड, पेंडिंग परचेस ऑर्डर डैशबोर्ड, कंप्लीट परचेस ऑर्डर डैशबोर्ड, टोटल एक्सपेंस, टोटल कस्टमर्स, है ना, तो पूरा डैशबोर्ड, प्रॉपर परचेस और सेल चार्ट इधर दिख जाएगी प्रॉपर आपको, ठीक है। इधर ट्रेडिंग आइटम आपको दिख जाएगा कि आइटम कौन सा क्या लिस्टेड है, कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग में सेल हो रहा है, ठीक है, ये पूरा आपको दिख जाएगा चार्ट में। रिसेंटली इनवाइस जो बनाएंगे वो इनवाइस डेट वगैरह, कस्टमर का नाम इधर आपको डैशबोर्ड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कस्टमर में, कस्टमर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कस्टमर जब हम क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर आपको एडिट कस्टमर, क्रिएट कस्टमर करने के ऑप्शन आ जाएगा। कस्टमर को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ CSV डाउनलोड करके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्रिएट कस्टमर पे क्लिक करते हैं, तो क्रिएट कस्टमर पे क्लिक करने के बाद कस्टमर डिटेल एडिट करने का ऑप्शन है, क्यूक एडिट करने का के लिए उसी पेज पे मिल जाएगा जहाँ से आप बिलिंग करोगे, ठीक है। यहाँ से क्रिएट कस्टमर करोगे, डिटेल एडिट, उसके बाद कोई अकाउंट उसका ओपन करना चाहते हो, ओपन बैलेंस कर सकते हो इस कस्टमर, ठीक है। आप रिसीव किए हो या पे किए हो आप इधर से बना सकते हो। ये पे वाला जो है ना, ये होलसेलर के लिए है, ठीक है।
उसके बाद लिमिट, क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ करना, कंपलसरी नहीं है। क्लोज करता हूँ। अब आते हैं सप्लायर देखते हैं। सप्लायर आप एडिट कर सकते हो। इसको कौन कौन सप्लायर है, ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो ये सप्लायर की डिटेल आप ऐड ईजिली कर सकते हो। कोरियर, ठीक है, कोरियर पार्टनर आप एडिट कर रहे हो, कोरियर पार्टनर आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। कौन सा कोरियर पार्टनर है, मैंने डाल दिया ATDC। मैंने ये डालने के बाद सेव कर दिया तो ये हमारा कोरियर पार्टनर भी एडिड हो गया, जिससे हम माल भिजवाते हैं। ठीक है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रही कॉन्टैक्ट्स। एंड सबसे पहले बता दूं, ये बार्स आपको यहाँ से बार देखने को मिल जाएगा, परचेज, सेल एंड POS। ये एक शॉर्टकट बार है, ठीक है। ये शॉर्टकट यहाँ से क्लिक करके शॉर्टकट आप कर सकते हो, शॉर्टकट बार है। ओके, यहाँ से आपको क्विकली मिल जाएगा कुछ यहाँ से क्विक लिंक मिल जाएंगे। एंड लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, ये हिंदी में कंफर्टेबल भी है। देखो आपका सॉफ्टवेयर हिंदी में भी हो गया, ठीक है, ये हिंदी में भी कंफर्टेबल है, पूरे के पूरे हिंदी में हो गए हैं। कुछ चीज़ें इंग्लिश में है वो हो जाते हैं, ठीक है। अब ये अरबी में भी है, अगर आपको ये और लैंग्वेज स्पेसिफाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल में इंग्लिश में इसको समझेंगे। उसके बाद हम इधर डार्क मोड, इसको डार्क मोड भी कर सकते हैं। डार्क मोड करके इजीली चला सकते हैं। अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ये सॉफ्टवेयर को डार्क मोड में चलाइए। इस तरह डार्क मोड में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्लियरिटी है दिख रही, हम नॉर्मल मोड में ही यूज करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से डार्क मोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिन पे करोगे तो यहाँ प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। चलो फटाफट हम क्विक लिंक क्या होती है, क्विक लिंक मतलब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचोगे, ठीक है, डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचोगे। हम इसका जैसे लाइक हमने परचेज पे क्लिक किया तो डायरेक्ट देखिए हम परचेज पे आ गए, ठीक है। सेल पे हमने क्लिक किया तो डायरेक्ट हमने सेल पे आ गए। POS पे हमने क्लिक किया तो डायरेक्ट हम POS पे आ गए, है ना। तो ये डायरेक्ट परचेज है, मतलब डायरेक्ट लिंक है। चलो हम फटाफट क्या करते हैं, हम सेल पेज में देखते हैं सेल में क्या क्या ऑप्शन है। सेल में POS का ऑप्शन है। POS क्या होती है, प्रिंट ऑफ सेल्स होता है, यहाँ से आप POS कर सकते हो, ठीक है। यहाँ वेयर हाउस दिख जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सेलेक्ट करने के लिए। इनवाइस ये सेटअप कर सकते हो सेटिंग से, ठीक है। उसके बाद हम कस्टमर यहाँ से एडिट करेंगे। सपोज इतना टाइम नहीं होता है POS में कि हम कस्टमर एडिट कर पाए, ठीक है। मैनुअली यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से हम इतनी सारे डिटेल्स डाल पाए, कोई बात नहीं। इसमें एक स्मार्ट फीचर्स क्या है, आप क्विक एडिट है 91 लगाया और मोबाइल नंबर प्लेस किया, ऑटोमेटिक क्विक ऐड है, एंटर किया, ऐड हो गया कस्टमर। अगर कस्टमर एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा तो वो आ जाएगा। जैसे ये कस्टमर एग्जिस्टिंग है, देखो ये कस्टमर एग्जिस्टिंग है तो ये आ गया, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो ये ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है और क्विकली ऐड हो जाता है। ज़रूरत नहीं है कि आपको प्लस आइकन क्लिक करो। अगर डिटेल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, जैसे कस्टमर को डिटेल में इंफॉर्मेशन डाली, जैसे मैंने ये डाला है कस्टमर नहीं है, क्विक ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, या इंटर कर दिया, या क्रिएट न्यू कस्टमर करनी है तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिटेल में वीडियो आप इधर आपको डिटेल में आपको सेट करना पड़ेगा। नाम और टैक्सेस ID एड्रेस वगैरह सेट करना पड़ेगा, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कस्टमर एक सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए क्रिएट भी कर लेते हैं। एंटर किया, ये कस्टमर क्रिएट हो गया। अब हम करेंगे एक बिलिंग POS के हिसाब से, ठीक है। अब बिलिंग आप नॉर्मल यहाँ से आइटम टाइप करके कर सकते हो। देखो आइटम लिस्ट आ गया, हमारा जो आइटम है हमने आइटम लिस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल आइटम लिस्ट भी आ गया। उसके बाद अगर कैमरा से स्कैन करना चाहते हो या फिर बारकोड आए तो वो लगाए तो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। कैमरा से करना चाहते हो तो कैमरा से क्लिक करो, ठीक है। कैमरा से जब आप क्लिक करेंगे कैमरा पे, ये कैमरा ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक ये कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। अब जो भी बारकोड आप दिखाओगे इधर आप स्कैन करके ये ऐड कर देगा, क्विकली ऐड कर देगा, ठीक है। हम मोबाइल में आपको दिखा देंगे।
ये क्विकली ऐड कर देगा। अगर सपोज करो आप ऐसा कोई आपके पास प्रोडक्ट, और इसमें ये बारकोड 60 मिलियन प्रोडक्ट सपोर्ट करता है, मतलब आपके पास अगर प्रोडक्ट है ज़रूरत सिस्टम में एडेड नहीं है तो कोई मैनुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक प्रोडक्ट पे बारकोड होता है, उस बारकोड को आप स्कैन कीजिए, ऑटोमेटिक ये ऐड कर देगा आपके पीओएस में, इनवाइस में और परचेज में ऑटोमेटिक ऐड कर देगा प्रोडक्ट यहाँ पे बॉक्सेस में ऐड कर देगा। प्लस उसके साथ प्लस ये क्या करेगा, ट्रिगर करके आपके सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में ऐड कर देगा कि और किसी दिन किसी का आप प्रोडक्ट बिलिंग करें तो उस टाइम भी ऐड करने की जरूरत क्विकली ऐड ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट जैसे कि आप स्कैन कर रहे हो, फोटो नेम आ जाता है, उसका प्राइस अपडेट करने के लिए पॉपअप आ जाता है, ठीक है, उसकी प्राइस ऐड करने के लिए उसका पॉपअप आ जाता है, ठीक है। आप जैसे इसका कोई भी है स्कैन करोगे आप तो ऑटोमेटिक, अगर इसमें नहीं होगा तो एक पॉपअप आ जाएगा उसमें प्राइस अपडेट करने के लिए, ठीक है। सपोज करिए ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, ये फ्लैश लाइट है चलाने के लिए, जैसे क्लियरिटी नहीं होती है। सपोज करिए आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बारकोड ही नहीं है, तो आप प्लस क्लिक करके जब पहले प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्विक ऐड करने के प्रोडक्ट आ जाएगा। नाम, सेल प्राइस, टैक्सेस एंड कैटेगरीज, यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स, इतने सारे यूनिट्स आ रहे हैं और कैटेगरीज, ठीक है, ऐड करोगे तो ये क्विकली ऐड करोगे। सपोज करिए हमारे पास बनाना है, बनाना जीवी, ठीक है। अब हमारे पास सेल प्राइस इतना है और हमने टैक्सेस डाला, कैटेगरीज हमने पीसेस डाला, हमने किलोग्राम डाला, ठीक है, और सेव कर दिया। देखो ऑटोमेटिक डेटाबेस में भी ऐड है, तो आप देख ले आइटम एडेड सक्सेसफुल एडेड आइटम एडेड हो गया आपके डेटाबेस में भी, इनवाइस में भी, ठीक है। चलो फटाफट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आपको इधर प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो कि साइड में आपको आइटम भी दिख रहा है, आप स्कैन करके भी कर सकते हो और बारकोड से भी कर सकते हो। अब इधर मैनुअल भी दिखा दो। मेरे पास एक ऐसा आइटम है जिसमें कि IMI नंबर है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, AI में देखो क्लिक किया, प्रोडक्ट तो ऐड हो गया लेकिन सीरियल नंबर पूछ रहा है, IMI नंबर पूछ रहा है, तो ये हमारे पास IMI सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है। आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा, उसी वो IMI नंबर पे क्लिक करोगे तो कस्टमर को वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। विदाउट IMI नंबर देखो प्रोडक्ट ऐड हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड हो गया लेकिन IMI नंबर इसका एक्सपायरी सीरियल नंबर वगैरह नहीं दिख रही है, यहाँ पे मैंने IMI नंबर नहीं डाला है, ठीक है। आप डालोगे तो यहाँ पे शो करेगा IMI नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ें बन गई। अभी इसका IMI नंबर नहीं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। अब दो ही प्रोडक्ट का बिलिंग करते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम पेमेंट टाइप में, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, पेमेंट टाइप में चूज कर लेते हैं कैश या कैसा है, चेकबुक, ठीक है। हमने यहाँ पे चेकबुक सेलेक्ट किया। डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट दे सकते हो, हमने डिस्काउंट नहीं दिया है, आप इजीली दे सकते हो। उसके बाद टोटल प्राइस जो है, अब हम क्या करेंगे, क्यूब से सेव एंड प्रिंट, ठीक है, ये सेव एंड प्रिंट हो गया। आप देख सकते हो कि ये किस तरह हमारे सिस्टम में शो कर रहा है। ये हमारा थर्मल प्रिंट हुआ, ठीक है। थर्मल प्रिंट में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है, मतलब ये थर्मल प्रिंट हो गया। मैं आपको देख सकते हो कि हमारे सिस्टम में ये थर्मल प्रिंट कैसे किस तरह शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा थर्मल प्रिंट हो गया जो कि हमने प्रिंट किया है, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुल बिलिंग भी एडेड हो गया, सब कुछ हो गया। अब टोटल बैक जाना चाहते हो तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करो, आप टोटली आप बैक आ जाओगे, ठीक है। अब जैसे डैशबोर्ड पे आओगे इंस्टॉलमेंट ये पॉपअप आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं सेल में। हमने पीओएस को देख लिया, इनवाइस को भी देख लेते हैं, इनवाइस किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। हमने इनवाइस पे क्लिक किया। आपको इनवाइस पे क्लिक करते हैं आपको पूरी इनवाइस का लिस्टेड इधर दिख जाएंगी, कौन सा लिस्टेड है। अगर सपोज जो आप बिलिंग करते हो, जो इनवाइस बिलिंग करते हो, वो प्रॉपर आपको यहाँ शो हो जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह आपको शो हो रहा है। पीडीएफ डाउनलोड करनी, प्रिंट करनी है, सेंड करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। इनवाइस एडिट करनी है, एडिट यहाँ से कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। इनवाइस डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हो, इनवाइस रिटर्न करनी है तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है।
पीओएस प्रिंट चाहिए मतलब थर्मल प्रिंट चाहिए तो थर्मल प्रिंट कर सकते हो। पेमेंट ऐड है, जैसे जो भी है इनवाइस हमने बनाया पेमेंट अनपैड था उसमें, इस समय पेमेंट दे रहा है तो पेमेंट रिसीव पे क्लिक करके आप इधर अपडेट कर सकते हो क्या बैलेंस है, क्या पेमेंट दिया है, कौन सी पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं अगर क्रिएट करनी है कोई सेल इनवाइस क्रिएट करनी है तो यही बटन आपको यहाँ पे ट्रिगर करने को है। आप या तो इतने अंदर से क्लिक करिए या तो ऊपर से ट्रिगर कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे, जैसे हमने क्रिएट किया तो इस पेज पे आए, वैसे अगर सेल पे आप क्लिक करोगे तो भी इस पेज पे आओगे, मतलब ये शॉर्ट लिंक है आपका फुटर हेडर, ठीक है। अब देखो शॉर्ट लिंक में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है क्यू एडिट करने का, क्यू एडिट करने का सेम प्रोसेस है। अभी हमारे पास जो हमने फुल डिटेल डाला, देखो मैं आपको नंबर डाल दूँगा, देखो क्यू एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, हमने एंटर किया, ये क्यू एडिट हो गया है ना, कस्टमर सेव हो गया। लेकिन हम इस समय किसी और का बिलिंग करेंगे चश्मा में, अभी हम इस कस्टमर का बिलिंग करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आप सेल कोड आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बिलिंग ऑफिसर का नाम भी यहाँ पे आ रहा है कि कौन बिलिंग कर रहा है, ठीक है। ये डेटाबेस में सेव भी होगा कौन सा बिलिंग ऑफिसर यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, वो हम एडमिन लॉगिन है तो ये एडमिन ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है, बिलिंग ऑफिसर नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम इमेजेस डालेंगे इसमें, हम इसमें इमेजेस अपलोड करेंगे, जैसे हमारे पास ये इमेजेस है, ठीक है, हम इमेजेस अपलोड करेंगे। हमारे पास ये इमेजेस है, हमने अपलोड किया, थोड़ा सा नीचे आता है, ये हमारा एक इनवाइस इमेजेस है। अब जो भी आपका इनवाइस है बिलिंग करते टाइम जो कच्चा बिल है तो अपलोड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ज़रूरत ये तो खैर परचेज ऑप्शन पे पड़ती है, ठीक है। तो हम परचेज पे दिखाएंगे आपको इस पर। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो वही प्रोसेस यहाँ भी है, आप टाइप करके मैनुअली आप इधर आपको कर सकते हो, ठीक है, आप मैनुअली एडिट कर सकते हो। अब या तो आप कैमरा के माध्यम से करना है तो आप कैमरा के माध्यम से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इस पर कैमरा ओपन हो जाता है, तो आप स्कैन करोगे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लिस्टेड हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक डेटाबेस में भी ऐड हो जाएगा और इनवाइस में भी ऐड हो जाएगा। ये स्लाइड यहाँ से चला सकते हो और मैनुअल प्रोडक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके बाद बात आती है देखो यहाँ पे टैक्सेस की, तो हमने यहाँ पे जो टैक्सेस लगाया है, अब ध्यान से देखिए, ये हम इनवाइस बना रहे हैं, हमने जो यहाँ से टैक्सेस लगाया है, सपोज यहाँ से टैक्सेस है, यहाँ पे हमने जीएसटी लगा दिया। अब जीएसटी हमारा हमने टैक्सेस कितना 18% यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा, और टैक्सेस कहाँ से सेट करते हैं हम दिखाएंगे आपको। हमने जीएसटी लगाया है तो 18% यहाँ से प्लस होगा, और हमें लगानी है सीजीएसटी टैक्सेस, ये ऑटोमेटिक भी ऐड हो गया सब पे। और यहाँ पे टैक्सेस, कोई और टैक्सेस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, अगर ये ना आपके पास कोई टैक्सेस नहीं है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नो टैक्स पे क्लिक करेंगे तो कॉलम ही हट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, पूरा टैक्सेस शो कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ से पेमेंट टाइप मिल जाएगा, आपको यहाँ से पेमेंट टाइप मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा पेमेंट है, कैश है, चेक है, इंस्टॉलमेंट है, तो हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा पेमेंट इंस्टॉलमेंट में जाएगा। कैश में करोगे पूरा पेड हो जाएगा, हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट में लेंगे, ठीक है। याद रहे कस्टमर का नाम है जीशान, ठीक है, हम देखेंगे अभी इंस्टॉलमेंट में गया है नहीं गया। उसके बाद इनेबल करेंगे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में इनेबल गए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से होकर जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ एनुअल हमने डाला 30% इंटरेस्ट लगेगा। टेन्यून पूछ रहा है, ठीक है, टेन्यून मतलब आप देखो ईयरली का हमने इंटरेस्ट लगा दिया है तो हमें ईयरली ही चूज करना, इंटरेस्ट ईयरली का लगाओगे तो ईयरली यहाँ पे चूज करना होगा। आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हो, मैंने ईयरली लगाया तो ईयरली ही डालूंगा ताकि ईयरली का हमें 30% आए, ठीक है। अगर 3 मंथ का लगाओगे तो क्योंकि ईयरली है तो इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर ईयरली है तो ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसमें का ये रेट जोड़ेगा 3 मंथ का। तो इसमें हमने लगाया क्या, इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ होते हैं तो हमने लगाया, अगर आपको हमने मंथली का इंटरेस्ट लगाया 10%, तो यहाँ पे
50% हो गया। ठीक है, 50% हो गया। हमने 50% लगाया तो मंथली का हमारा लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे फिक्स टाइप वगैरह जो भी आप चूज करो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख जाएगा कैलकुलेशन प्रीव्यू का। ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कितना लगा है, 8%। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, और इधर आपको टोटल ये दिख जाएगा अमाउंट, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड अब इतना करने के बाद आपको सबमिट करनी है। जैसे सबमिट करोगे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, अब सेव होने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये डैशबोर्ड डिटेल्स पेज पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो क्वांटिटी क्या, HSN कोड डालोगे तो HSN कोड भी आपको इधर अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइसेस कितनी है। ठीक है, डिस्काउंटेड लगाया तो वो भी शो हो जाएगा। GST कौन कौन सा लगाया इधर शो हो रहा है। ठीक है, आप इधर भी देख लो GST कौन कौन सा लगा है, इधर भी शो हो रहा है। सब टोटल इतना हमारा प्रोडक्ट है, डिस्काउंट करके GST WST लग के टोटल ग्रैंड टोटली कितने आया, 280 रुपये। ठीक है, आप इधर से आप देख सकते हो। अगर यही PDF आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेजनी है तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। क्लिक करोगे, कस्टमर का नंबर कंफर्म करो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपका लिंक व्हाट्सएप ऑटोमेटिक ये PDF भेज देगा। किस तरह PDF भेज देगा मैं दिखाता हूँ। PDF प्लस डिटेल्स भेज देगा आपके कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे। प्रिंट करनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आप प्रिंट कीजिए। ठीक है, आप प्रिंट करनी है तो आप इजीली प्रिंट यहाँ से प्रिंट कीजिए। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे QR कोड वगैरह आपको डिटेल में आ गया, यहाँ पे QR कोड वगैरह। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको कट करेंगे। उसके बाद हम PDF डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करो। PDF डाउनलोड करके यहाँ से व्यू कीजिए। अब भी PDF व्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से देखिए PDF यही आपको इनवाइस व्हाट्सएप पे जाता है। ठीक है, जो आपको इनवाइस अभी इधर शो हो रहा है यही इनवाइस व्हाट्सएप पे कस्टमर के डिलीवर होता है। ठीक है, आपको यहाँ देख सकते हो हमने GST डाला था, यहाँ GST शो कर रहा है, तीनों टैक्सेस कितना लगा है, रेंट कितना GST टैक्सेस परसेंटेज ऑफ रुपीस में भी शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको इधर सब टोटल कौन कौन से GST लगा है, GST CG जो भी आप कॉलम में GST लगाओगे वो शो करेगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल आपको शो करेगा। पेड अमाउंट शो करेगा। ठीक है, योर सेव अमाउंट कितना शो करेगा, मतलब और कितने GST टैक्सेस लगे नीचे वो शो करेगा, आपको इधर शो कर जाएगा। टोटल बिल कितने हुए इधर आपको नीचे वर्ड में लिखा आ जाएगा। टोटल पार्टी का एड्रेस और नेम आ जाएगा। इधर सीपर का एड्रेस, शिप करने का एड्रेस और नेम। बिलिंग डेट देखो, सप्लायर इनवाइस नंबर, जो आप बिलर है, जो बिलिंग ऑफिसर है उसका नाम भी आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे इधर बिल नंबर भी आ गया और इधर बिलिंग ऑफिसर नेम भी आ गया, कौन बिल किया है। ठीक है, और हेडर भी आ गया अच्छे से, और लोगो भी आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर नीचे टर्म कंडीशन आप सेट कर सकते हैं। आपका टर्म कंडीशन क्या है ये सेटिंग से मैं बताऊंगा। उसके बाद बैंक डिटेल है, आपको अगर बैंक डिटेल आपने डाला है, ठीक है, बैंक डिटेल डाला है, UPI ID वगैरह डाला है, आपने कोई UPI ID वगैरह यहाँ डाला है तो ऑटोमेटिक ये उस UPI ID का एक QR कोड जनरेट कर देगा। कस्टमर आपका स्कैन करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकता है इनवाइस। आपको इधर आपका सिग्नेचर दिख जाएगा डिजिटल। ये कहाँ से आप लोग, ये आपको व्हाट्सएप पे भी सेम PDF जाता है कस्टमर के डिटेल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बैक आते हैं। थर्मल प्रिंट करना है इसी इनवाइस को तो आप थर्मल प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसी इनवाइस को आप थर्मल प्रिंट कर सकते हो। ये देखो थर्मल प्रिंट में भी सेम आपको GST शो कर रहा है, GST जो हमने टैक्सेस लगाए हैं ये पूरा आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये थर्मल प्रिंट भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप ये हमारा प्रोडक्ट है। अब अगर रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ईमेल करनी है ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, अब हमने इनवाइस को देख लिया, कोटेशन को देखते हैं। कोटेशन भी बहुत ही अच्छा है। क्रिएट देखो, सबसे पहले कोटेशन में हमने क्लिक किया तो यहाँ से एक्शन बटन आ रहा है, एक्शन बटन पूरा आ रहा है कि आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हो या क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोटेशन पे हमने क्लिक किया, हमने कोटेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी फॉलो होगी। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने रैंडम नंबर लिखा और कोटेशन
ये कोटेशन आईडी जो आ रही है इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, जैसे QT आ रहा है ना, ये आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से मैं दिखाऊंगा। बिलिंग ऑफिसर सेम डिडक्शन, इसमें भी स्मार्ट फीचर डिडक्शन लगा है। हार्ड कोटेशन कोई बनाया है आपने, कच्चा कोटेशन, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो ताकि कल के आपको देखें। कोटेशन स्टेटस डाल सकते हो, पेंडिंग, इनकम्प्लीट, कैंसिलेशन, होल्ड। ठीक है, पेंडिंग हमने प्रोसेसिंग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आइटम ऐड करो, किस किस आइटम का कोटेशन आप बना रहे हो इजीली। ठीक है, उसके बाद हमारे और टैक्सेस क्या क्या लगाओगे आप यहाँ से चूज कर लो। हमने पूरा टैक्सेस, ऑटोमेटिक अमाउंट भी कैलकुलेशन हो गया, एंड देन सेव भी करते हैं। जैसे आप सेव करोगे डिटेल पेज पे आएगा, जैसे कोटेशन आपको यहाँ शो हो जाएगा, कौन कौन सा टैक्सेस लगे हैं आपको इधर शो हो रहा है, टोटली शो हो रहा है। और यहाँ से टैक्सेस जो लगाए हैं आपने पूरा देखो, तीनों टैक्सेस शो होती हैं। उसके बाद अगर PDF करनी है तो सेम प्रोसेस है, PDF भी डाउनलोड कर लो। चलो PDF भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको। ये देखो आपको PDF भी दिख गया। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे देखे लिखा आ रहा है कोटेशन। मैं प्रिंट पेज पे आ जाता हूँ, सॉरी थर्मल प्रिंट है ये। यहाँ पे देखिए कोटेशन लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आपको इधर आ रहा है प्रॉपर, इसमें अनपेड पेड कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, टोटल आपको जो पेमेंट है वो इधर शो कर रहा है, ग्रैंड टोटल, सब टोटल इतना शो कर रहा है और ग्रैंड टोटल इतना शो कर रहा है। ठीक है, जो पे ID वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो फटाफट बैक आते हैं। अब प्रिंट करनी, प्रिंट करो, व्हाट्सएप पे भेजनी, व्हाट्सएप पे कोटेशन ऑटोमेटिक यहीं से क्लिक करो, कस्टमर का नंबर कंफर्म करो और भेज दो। ठीक है, ईमेल करनी, ईमेल पे भेज दो, प्रिंट करनी, प्रिंट कर लो। ये आपका कोटेशन हो गया। और टोटल कोटेशन लिस्ट देखनी है तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से आप कोटेशन की पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, पेमेंट इन करनी है, कितनी पेमेंट आई है उसकी रिपोर्ट ट्रैक करनी है, तो आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। कोई डिलीट करनी है, PDF में लेनी है, तो आप इजीली यहाँ से PDF में ले सकते हो कि कितनी पेमेंट आई हुई है। देखो ये पूरा आ गया, किस बैंक में गई हुई है, कौन सा रिसीवर कौन सा है। ठीक है, आपको प्रॉपर ऑथराइज रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, उसके बाद आती है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या होता है, मतलब हमने कितने जो सेल ऑर्डर होता है, कस्टमर का डिटेल डालो, इस कस्टमर को हमने कितने ऑर्डर सेल किए हैं वो इधर शो कर जाता है, डेट बाई डेट फिल्टर करने के लिए। क्रिएट सेल ऑर्डर करोगे तो ऑटोमेटिक क्रिएट सेल ऑर्डर आपको इधर शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल को रिटर्न करना है तो रिटर्न आप यहाँ से कर सकते हो। किसी कस्टमर का प्रोडक्ट है जो लिया है हमने अभी जिशान के नाम से लिया है। ठीक है, ये जिशान के नाम से और डेट आज का ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज डेट फॉर टुडे। इधर जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो आपको इधर क्रिएटेड बाय वगैरह आपको शो हो जाएगा और इधर रिटर्न करने के लिए इजीली आ जाएगा। या फिर डिटेल पे इनवॉइस पे भी क्लिक करके यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सेल, ये रही सेल। अब हम समझेंगे परचेज। देखो परचेज में क्या होता है, परचेज बिल सबसे पहले ऑप्शन आता है, परचेज बिल। ठीक है, परचेज बिल हमने क्लिक किया, सेम जैसे सेल्स का होता है वैसे इसका भी है, बस मेथड अलग है। परचेज बिल पे क्लिक करोगे, कितना आपने परचेज किया है अपने वेंडर से, ठीक है, वो इधर शो हो जाएगा। तो हमने जो परचेज किया है वो इधर लिस्ट शो हो रहा है। कौन कौन सा सप्लायर है, इधर आपको सप्लायर दिखने को मिल जाएगा। सप्लायर इधर से नहीं दिख रहा है तो सप्लायर आप इजीली तरीके से यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अगर क्यूक ऐड करनी है सप्लायर में, क्यूक ऐड करनी है तो क्यूक ऐड कर लो, नंबर डालो, आप सप्लायर का मोबाइल नंबर डालो, क्यूक ऐड कर लो, ऑटोमेटिक क्यूक ऐड कर लो। यूज़र कौन सा है, चलो मैं देखो यहाँ पे सप्लायर फिल्टर करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट एडमिन। ठीक है, यहाँ पे डेट और देख सकते हो। ठीक है, सप्लायर की डिटेल वगैरह देख सकते हो। सप्लायर को देखो मैसेज वगैरह भेजनी है तो आप इधर देख सकते हो। चलो एक क्रिएट परचेस करते हैं, एक मतलब अभी परचेस करते हैं सामान मार्केट से। जैसे हमने क्रिएट परचेस किया तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, डायरेक्ट अगर इस पर भी हम क्लिक करेंगे परचेस पे तो भी हम इस पेज पे आ जाएंगे। ये शॉर्ट लिंक है, ठीक है, जैसे सेल का है वैसे ये भी है। चलो हम परचेस करते हैं। एक सप्लायर है, ये सप्लायर है, यहाँ सप्लायर है, नहीं है तो सप्लायर नहीं है, सप्लायर बना लो। सप्लायर की ज़्यादा डिटेल डालनी है तो आप सप्लायर की ज़्यादा डिटेल कंटेंट आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है,
पार्टी ऐड कर सकते हो। उसके बाद परचेस कोड डालो, इनवाइस सप्लायर नंबर, सप्लायर इनवाइस नंबर वही है। उसके बाद कोरियर, जिस कोरियर से आएगा आपका सामान माल। उसके बाद आइटम ऐड करोगे। यहाँ आपको क्यों वहाँ स्कैनर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये परचेज है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमें ये परचेज करना। आपको स्टॉक इधर राइट में ट्रैक होता रहेगा, कितनी स्टॉक पेंडिंग है कितनी नहीं। हमें ये आपको स्टॉक लेनी है, ठीक है। अब हम अपना जो भी है वो सारा डिटेल डालेंगे, जीएसटी अपडेट करेंगे। सप्लायर से सिर्फ एक जीएसटी पे ले सकते हो, क्योंकि वो बिल देना नहीं होता, वो बिल रखना होता है आपको, ठीक है। टोटल उसमें भी जीएसटी टोटल एक कैलकुलेट करके एक जीएसटी होती है, वही अपडेट आप कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक तरह काउंट होता है। उसके बाद हमने ये डाला। उसके बाद हमने सप्लायर का जो बिल है, सप्लायर ने जो बिल दिया है हमें, वो यहाँ अपलोड करो। आप देख सकते हो मुझे सप्लायर ने कौन सा बिल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हमें सप्लायर ने ये बिल दिया है, हमने यहाँ अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आ गए, और ये बिल बाद में आपको दिखने को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। कैसे पेमेंट आपने किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि क्या चेक किया, कैसे किया। उसके बाद हमने चेक बैंक में किया, हमने डायरेक्ट इसमें क्लिक करके सबमिट कर दिया। और एसएमएस भेजनी है तो एसएमएस भेज सकते हो, प्रिंट करनी प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करनी पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। ये आपको टोटली यहाँ पे इनवॉइस देखने को मिल जाएगा। आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आपको देखो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके मिल गया। यहाँ पे सब टोटल सब बैलेंस आ रहा है, अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हो, प्रिंट करनी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने सप्लायर का यहाँ एडिट किया, अब रिटर्न करनी रिटर्न कर सकते हो। फिर से परचेज बिल पर हमने क्लिक किया, परचेज बिल पर हमने क्लिक किया, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, परचेज बिल। अब हमने जो हमने एडिट किया, रिसेंटली एक कस्टमर ऐड किया है हमने, उसमें जो कच्चा बिल लगाया था, इनवाइस लगाया था फोटोज़ के थ्रू, वो कहाँ दिखेगा। यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे फोटो व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप फोटो व्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपको आपका कच्चा बिल यहाँ पे शो हो जाएगा पर्टिकुलर बढ़िया से, ठीक है। क्या क्या कच्चा बिल था वो पूरा तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके ना डाउनलोड भी आप कर सकते हैं इसको, ऐसे इजिली डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसको बैक करते हैं। ये हमारा परचेज था। पेमेंट आउट मतलब आपने पेमेंट दिया, क्या पेमेंट दिया है, कब दिया है, वो पूरा ट्रैकिंग यहाँ मिल जाएगा। डिलीट करना, कॉपी करना एक्सेल में, पीडीएफ में, जो भी जैसे भी बिल करना है यहाँ से पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे भी मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस कैसा है ये लैपटॉप पे बता रहा हूँ, तो सेम टू सेम मेथड मोबाइल में भी ऑप्शन है, बस वहाँ एंड्रॉयड है, ऐप्स है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऑर्डर है, जिसे कोई ऑर्डर लगाना है, आपके ऑर्डर हमने परचेज नहीं किया, ऑर्डर लगाना है। जैसे कि आपके स्टॉक में सामान खत्म हो रहा है, अभी परचेज नहीं किया है आपने, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो कि हमें ये मार्केट से सामान लेना है, ठीक है। ये मार्केट से सामान लेना है, ऑर्डर एक लिस्ट बना रहे हो, पीडीएफ बना रहे हो कि हमें मार्केट से ये चीज़ लेके आनी है, हमारे शॉप पे ख़त्म हो गई है या हमारी कंपनी में ये माल ख़त्म हो गया है, तो हमें वेयर हाउस से ले आना है, या फिर कहीं परचेजर से प्रपोजल देना है कि हमें ये सामान निकालो, तब आप परचेज बिल बना सकते हो। उसलिए परचेज ऑर्डर बनाओ, ठीक है। परचेज ऑर्डर में क्रिएट ऑर्डर करो। जैसे आप क्रिएट ऑर्डर करोगे, यहाँ सीपर का नेम आ जाएगा जो आपको ये ऑर्डर निकालेगा। इस पर क्लिक किया हमने, ड्यू डेट आप डाल दो कि मुझे इतना डेट तक चाहिए, मतलब हमने 22 डाल दिया, 22 तक चाहिए। ऑर्डर पेंडिंग प्रोसेसिंग डाल दो आप। उसके बाद यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो पूरा इधर लिस्ट करो, जैसे कि हमें ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, जो आपके स्टॉक में नहीं है वो यहाँ एडिट करो। क्वांटिटी बेस यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करो एंड यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट करो। हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी अपडेट किया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस भी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट लगाओ, टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस भी लगाओ, ठीक है। और इसको भी हमें 10 क्वांटिटी में चाहिए, तो हमने 10 क्वांटिटी में, अभी देखो 0 बैलेंस हो कर रहा है, ठीक है। 10 क्वांटिटी में चाहिए तो 10 क्वांटिटी में आप डाल सकते हो,
एक्सेस लगा दिया हमने, एक्सेस। ठीक है, अब अगर आपका कोई इनवाइस है प्रॉपर, वो भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। और हमने ऑर्डर से ये बोला जो पार्टी ऐड की है आपने, कस्टमर जो पार्टी आपने ऐड किया है, उस पार्टी को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हो। पीडीएफ देना चाहते हो आप, पीडीएफ आप खुद पीडीएफ डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए या प्रिंट कीजिए, आप खुद उस पीडीएफ को शो कीजिए। जो प्रोडक्ट आपको बाई करनी है वो पूरा टोटल आ रहा है, तो आपको 1 रुपये ज़्यादा 1 रुपये कम ऑर्डर लगाने से नहीं हो। ठीक है, प्रिंट, एसएमएस, मेल सब कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर रिटर्न, मतलब जो आपने ऑर्डर परचेज कर लिया, रिटर्न करनी है तो आप ऑर्डर रिटर्न भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ से जैसे सेल्स में था। अब बात आते हैं इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। आपको याद होगा कि हमने किसका इंस्टॉलमेंट बनाया था। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हो कि हमने किसका इंस्टॉलमेंट बनाया था। ऑलरेडी आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको इजीली बढ़िया सा इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड दिख जाएगी। कौन सा इंस्टॉलमेंट चल रहा है, किसका चल रहा है, कितने ड्यू चल रहे हैं, कितने ओवर ड्यू चल रहे हैं, कितने कलेक्शन हुए, कितने % कलेक्शन रेट है, ये पूरा आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप क्विकली ऐड इनवाइस यहीं से कर सकते हैं। आप अप्लाई यहाँ से ही सारा कुछ पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। आपको देखो एक ओवर ड्यू EMI यहाँ पे शो हो जाएंगे क्विकली ऐड करने के लिए। यहाँ क्लिक करोगे तो क्विक ऐड हो जाएगा। ये डैशबोर्ड है पर्टिकुलर EMI इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। ऑल इंस्टॉलमेंट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट जो है, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट ऑल इंस्टॉलमेंट इधर शो हो जाती है। आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा ऑल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हमारा शो हो जाती है। यहाँ पे ऑल इंस्टॉलमेंट शो हो गई कि इस कौन सा इंस्टॉलमेंट है। पर्टिकुलर सर्च भी करना चाहते हैं कस्टमर की स्टेटस पेंडिंग वाले को, तो आप पेंडिंग को भी सर्च कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्योंकि कस्टमर को सर्च करना है तो कस्टमर को भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमर को भी आप सर्च कर सकते हैं। आप अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे पेंडिंग जो इंस्टॉलमेंट लगी हुई है, जैसे जीशान नाम से लगा हुआ है। अभी हमने पेंडिंग जो बनाया है इंस्टॉलमेंट, वो देखो यहाँ पेंडिंग्स होगा। अभी अगर ये पेमेंट कर रहा है तो आप इस पे इजीली क्लिक करो और पेमेंट करो। ठीक है, इजीली क्लिक कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, आप क्लिक करो और पे करो, तो ऑटोमेटिक जैसे पे करोगे सक्सेसफुल मैसेज आएगा और पेमेंट हो जाएगा इजीली तरीके से। ठीक है, इजली तरीके से पेमेंट हो गया। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। ये अगर ऐसी इशू आए तो कोई इशू नहीं है, ये सर्च करा डेटा कभी ब्रेक हो जाता है इसलिए आता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ से यहाँ से पूरे डेटा शो करते हैं 100 में। सॉरी, जैसे कस्टमर 1 है, इसका पेमेंट करते हैं अभी फिर से। देखो अभी पेमेंट होगा, पेड हो गया। जैसे पेमेंट पे करोगे व्यू डिटेल ऑप्शन वैसे भी आता है, ऐसे भी आता है। देखो हमने जो पेमेंट किया है वो ऑलरेडी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नोट में जो लिखोगे वो शो करेगा। यहाँ पे कस्टमर डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक, अगर इसको पीडीएफ में मैसेज देना चाहते हो तो पीडीएफ में यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा मैसेज भी इसको डिलीवर हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। अटैचमेंट देखो लिखा ना, पीडीएफ अटैचमेंट प्रोफेशनल इनवॉइस विदाउट वारंटी कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा। प्रिंट करके रखना चाहते हो तो आप प्रिंट करो, प्रिंट पे क्लिक करो तो रिसिप्ट आप यहाँ से इजीली तरीके से इसे प्रिंट करके रख सकते हो। देखो जो इन कस्टमर ने पेमेंट किया है वो आपको इधर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से कैंसिल करनी किसी कस्टमर, क्लिक करो, रीज़न दिखा दो कैंसिल करने के लिए। नॉट कॉल। ठीक है, इस पर क्लिक किया, कैंसिल हो गया। ये इनवॉइस कैंसिल हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दो, ये देखो इनवॉइस कैंसिल हो गया। अब इसे व्यू करूँगा तो यहाँ से देखो नो पेमेंट, इनवॉइसेस कैंसिलेशन स्टेटस।
ठीक है। ये आपको इनवॉइस अपडेट करने के ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब चलते हैं क्या, अब क्रिएट इनवॉइस वही सेल्स इनवॉइस है। यहाँ से लोन कस्टमर्स, कितने आपके लोन कस्टमर हैं वो आपको इधर डेटा देखने को मिल जाता है। यहाँ से लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो, लेटर पे आप प्रिंट पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक यहाँ से लेटर आप देख सकते हो। जो लेटर है आपको देखो, आपके सामने आपकी लेटर दिख रही है, क्या क्या अमाउंट है, क्या क्या इंस्टॉलमेंट है, कस्टमर को ये लेटर आप दे सकते हो। ठीक है, उसकी कब कब EMI है, क्या क्या चीज़ें पूरा आपको उधर लेटर में शो हो जाएगा, प्रॉपर बारकोड के से बारकोड विथ बारकोड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। आपको अगर यही लेटर भेजना है कस्टमर को, स्पेसिफाई सभी को नहीं जाता, मतलब पर्टिकुलर किसी कस्टमर को आपको भेजना है तो SMS पे आप क्लिक करो। ठीक है, ऑटोमेटिक देखो यहाँ से सेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक विथ लेटर अटैचमेंट ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके रखनी है, व्यू करनी है तो आप व्यू करके यहाँ से देख सकते हो उसके सारे डिटेल्स। ठीक है, देख लो आप, प्रिंट करनी है आप प्रिंट करोगे, वैसे आप लेटर प्रिंट करोगे यहाँ से। अगर ये इंस्टॉलमेंट प्रिंट करनी है तो वो इंस्टॉलमेंट भी लेटर पे आ जाता है। ठीक है, आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे एक्सेस डिनाइड है, हमने प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं किया है। उसके बाद अगर प्रिंट करनी है यहाँ से, लेटर डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड यहाँ से, SMS सेंड करनी है तो यहाँ से। प्रॉपर कितने कस्टमर ड्यू हैं, टोटल कितने कस्टमर है, लोन कस्टमर एक्टिव कितनी है, या EMI कितनी पेंडिंग है, ओवरड्यू कितनी है, पूरा ये हमारा इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है। अब हम समझेंगे आइटम लिस्ट कैसे होती है। तो हम आइटम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आइटम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो टोटल आपको आइटम दिखने को इधर मिल जाएगा। इंपोर्ट करना चाहते हैं आइटम, इंपोर्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद सिंपल फाइल डाउनलोड कीजिए, एक्सेल में वहाँ लगाइए और यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कीजिए। मैनुअल ऐड करनी है आइटम। ठीक है, सॉरी मैनुअल अगर मैनुअल आइटम ऐड करनी है तो आप मैनुअल पे क्लिक, आइटम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से नाम डालिए कस्टमर का, HSN कोड, सॉरी आइटम नेम, HSN कोड, SQ नंबर अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ब्रांड नेम, यहाँ से ब्रांड नेम में भी आ जाएगा जो आपने ब्रांड नेम है, आइटम कोड आ जाएगा, कैटेगरीज अपडेट करनी, ये ऑटो है, आइटम कोड ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूनिट आ जाएगा, यहाँ से यूनिट है, पीसेस है, आइटम ऐड नहीं है ना, इसके वजह से ये पॉपअप बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया आइटम, उसके बाद थोड़ा सा सीरियल नंबर, हमें रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, हमें सीरियल नंबर ट्रैकिंग करनी है। यहाँ से क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करने की, इमेजेस वगैरह लगाने के ऑप्शन आ जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से टैक्सेस लगाना है, टैक्सेस लगा दो आइटम पे, विदाउट टैक्सेस आइटम वेरी, विदाउट टैक्सेस लगा दो, वेयर हाउस का प्राइस वगैरह देनी है। ठीक है, ये सारा आप इधर से अपडेट कर सकते हो, इजीली तरीके से अपडेट कर सकते हो। EMI नंबर कहाँ डालनी है वो मैं बताता हूँ, जैसे कि हमने सीरियल ट्रैकिंग नंबर डाला है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज में प्रोवाइड, अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो प्रोडक्ट चूज करो, सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज यहाँ से चूज करो, सभी के लिए ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ये दोनों के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों के लिए ऑप्शन है। चलो मैं इनवॉइस नंबर आप ऐड करेंगे तो हम देख लेते हैं IMI नंबर वगैरह कहाँ से एडिट करें। कैटेगरी लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कैटेगरी आप एडिट कर सकते हो, किस कैटेगरी का आप बनाते हो प्रोडक्ट। ब्रांड लिस्ट, अगर आप किसी भी आइटम का सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे क्रिएट आइटम आप कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट आइटम करेंगे तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रैकिंग डाला, उसके बाद आपको स्टॉक में आनी है। स्टॉक में आएंगे तो यहाँ से देखिए हमने स्टॉक किया 10। ठीक है, ओपन स्टॉक क्वांटिटी किया 10, जो हमारे स्टॉक में 10 अवेलेबल है स्टॉक। तो हमने सीरियल नंबर पे क्लिक किया, सीरियल पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से सीरियल नंबर अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप सीरियल नंबर जो भी आपके पास है वो सारा इधर टाइप करेंगे। ठीक है, तो वो सीधे पूरा सीरियल नंबर इधर टाइप करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिक एडिट होता चला जाएगा, ये पूरा सीरियल नंबर एडिट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए हमने 4 सीरियल नंबर डाला तो ऑटोमेटिक ये 4 ले लिया। ठीक है, इस तरह आप सीरियल नंबर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंस। आपने जितना मतलब जो भी एक्सपेंस किया है वो इधर आपको शो हो जाएगा,
अगर आपको मैनुअली एक्सपेंस करना है तो आप क्रिएट करके कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज देखनी है, ठीक है, सब कैटेगरीज वाइज देखनी है एक्सपेंस, तो वो आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद कैश बुक की बात करूं तो यहाँ से कैश एंड की बात करूं तो ऐसा कैश एंड कितना लिया है वो आपको इधर दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने चेक से लिया है कितना पेमेंट वो इधर दिख जाएगा आपको, ठीक है। बैंक से कितना लिया है वो इधर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट में कितना लिया है वो शो हो जाएगा। चेक से कितना लिया है, जैसे डिपॉजिट हुआ ही नहीं हुआ, अगर डिपॉजिट हो गया तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है, किस अकाउंट में गया है, आप इधर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट हुआ है, रीओपन चेक, ये कैश बुक। वेयर हाउस मेंटेन करनी है, अगर आपके पास वेयर हाउस तो वेयर हाउस को मेंटेन कर सकते हैं, वेयर हाउस का भी ऑप्शन इसमें इनेबल है, ठीक है। आप वेयर हाउस बना के आप स्टॉक वगैरह देख सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफर वगैरह आप इधर से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इजीली तरीके से कर सकते हैं, न्यू ट्रांसफर वगैरह स्टॉक में करनी है, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में डालनी है तो इजीली आप ये कर सकते हैं। यूटिलिस्ट में क्या होता है, इंपोर्ट आइटम, जैसे इंपोर्ट आइटम पे क्लिक करेंगे आप, अगर बल्क में आइटम ऐड करनी है तो आप यहाँ से CSV फाइल डाउनलोड कीजिए, वहाँ लिस्ट करके यहाँ इंपोर्ट करके बल्क में कीजिए, ठीक है। वो बल्क कॉन्टैक्ट, जैसे बल्क में कस्टमर ऐड करनी है, बल्क में सप्लायर ऐड करनी है तो आप इजीली ये क्लिक कर सकते हैं। बारकोड, किसी आइटम का बारकोड नहीं है वो जनरेट करनी है तो आइटम का नाम, यहाँ पे आइटम बारकोड सेलेक्ट कीजिए, किस टाइप का बारकोड है, ठीक है। आई रिक्वायरमेंट COD 128 सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद लेवल साइज कीजिए, किस साइज़ का चाहिए आपको, वो साइज़ आपको, ठीक है, कितनी चाहिए वो आप इधर क्वांटिटी में सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हमें ट्रूथ लेवल चाहिए, लेवल हमने क्लिक किया। प्रोडक्ट को सर्च कर लीजिए यहाँ से, या तो प्रोडक्ट सर्च के लिए सीरियल नंबर जैसे किसका चाहिए हमने इसका क्लिक किया, किस क्वांटिटी में चाहिए, अब वो क्वांटिटी भी अपडेट करके जनरेट बारकोड पर क्लिक करोगे तो ये बारकोड अपडेट होता है। तो अब इजीली इसको प्रिंट करके आप अपने वहाँ पे लगा सकते हो, इजीली इसको प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट पे आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे यूज़र टाइप में देखते हैं। यूज़र टाइप में प्रोफाइल दिख जाएगा आपको, कितने यूज़र्स एडेड हैं वो दिख जाएंगे आपको। क्रिएट यूज़र कर सकते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉय कितने हैं, वो एक्सेस किस एम्प्लॉय को दिया है वो आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। और पर्टिकुलर रोल डिज़ाइन करना चाहे तो रोल भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इधर रोल आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक रोल बनाते हैं एम्प्लॉय की, लिख देते हैं एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देना है एम्प्लॉय को वो आप इधर सिलेक्ट करेंगे बॉक्स पे तो वो एक्सेस उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ईजिली जो भी रोल बनाएंगे और एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रोल बनाने के बाद इसे इधर सेव करेंगे तो जो रोल आपने बनाया है वो रोल एक एम्प्लॉय नाम से रोल देख के बन गया, जो एक्सेस दिया है वो एक्सेस मिलेगा। यूज़र बनाएंगे, यूज़र के टाइम यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ऐड यूज़र तो यहाँ पे देखिए रोल आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय को जो इस रोल सेलेक्ट किया आपने जो एक्सेस दिया होगा वही एक्सेस कर सकते हैं। SMS सेटिंग में आपको SMS ऑप्शन मिल जाते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर में लिख के आप टाइप कर सकते हैं, मार्केटिंग वगैरह के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद टेम्पलेट, जो लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं या फिर SMS के थ्रू जाता है वो टेम्पलेट किस तरह होता है आप इधर से आप एडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही जाए। अब जैसे यही हमारा कोटेशन के साथ है, कोटेशन के साथ PDF के साथ एक और वर्ड जाता है जो कि आपको सामने जो दिख रही है ना ये वर्ड जाता है कोटेशन के साथ, PDF के साथ साथ ये भी जाता है। तो ईजिली जैसे कि व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी जाता है तो प्लस PDF भी जाता है, तो PDF के नीचे टेक्स्ट आता है, ठीक है। ईजिली आप इसको एडिट कर सकते हो, ईजिली तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो जो आपको जैसा भी करना। तो सेम मेल का भी कर सकते हो उसी तरह, ठीक है। मेल का भी टेम्पलेट उसी तरह आप ईजिली एडिट कर सकते हो, जैसा भी आपको एडिट करना हो ईजिली आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं रिपोर्ट सेक्शन। अब रिपोर्ट सेक्शन की बात करूं तो रिपोर्ट में आपको बहुत सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगी, आपको इधर पूरा रिपोर्ट ही ऑप्शन दिख रहा है। प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस देखनी है तो आपको इधर प्रॉफिट लॉस आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। सेल विदाउट टैक्सेस,
जो भी आपने किया होगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेयर हाउस, ठीक है, और सबमिट करेंगे। डेट टू डेट प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, देखिए मैंने सबमिट किया तो हमारा विदाउट टैक्सेस रिटर्न ये आपको शो हो जाएगा एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आपको इधर दिख जाएगा। आइटम ट्रांजेक्शन बैच वाइज, सीरियल नंबर वाइज, जनरल, जैसे भी आप देखना चाहेंगे। बैच वाइज देखना चाहे तो बैच वाइज देखें, सीरियल नंबर देखना चाहेंगे तो सीरियल नंबर देखें, वो आपकी मर्जी है। ये रिपोर्ट वहाँ से निकाल सकते हैं आइटम ट्रांजेक्शन की, आइटम पे कितने ट्रांजेक्शन हुए। परचेज निकालना चाहे तो परचेज का रिपोर्ट इधर से आप निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, क्या क्या परचेज आपने आइटम किया, किस सप्लायर से कितना माल लिया है, वो आप इजीली अब इधर से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। किस सप्लायर से कितना माल लिया है, आप चाहे तो यहाँ से पीडीएफ एक्सेल दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद परचेस आइटम क्या क्या किया है, पेमेंट कितना दिया है, ये पूरा आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। सेल कितना किया है, सेल पेमेंट ब्रांडिंग क्या क्या है, वो पूरा आपको मिल जाएगा। ड्यू पेमेंट कितनी है, कस्टमर की ड्यूज कितनी है, जैसे कस्टमर का ड्यू कितनी है, स्लीपर का ड्यू कितनी है, किस कस्टमर का कितना ड्यू है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। और सीपर का कितना ड्यू है, ऑप्शन है यहाँ पे सीपर, हमने कितना सीपर को पेमेंट नहीं दिया तो वो आप इजीली कर सकते हो। एक्सपेंस में पूरा रिपोर्ट देख सकते हो, एक्सपेंस, ट्रांजेक्शन देख सकते हो, कैश, बैंक स्टेटमेंट कितना कैश, कितनी पेमेंट आई है, बैंक स्टेटमेंट कितनी आई है, डेट बाई डेट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ठीक है। ये आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिख जाएगा। बैंक स्टेटमेंट ये पूरा दिख जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिटर्न ऑफ जीएसटी पे हमने क्लिक किया, जीएसटी R1। अब हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, हमने डेट किया 28 एंड सेव। देखो आपको पूरा इधर दिख जाएगा कौन कौन सी जीएसटी लगी है, CGST, SGST, IGST कितनी लगी है, वो पूरा अपने हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। इक्विटी सप्लायर वगैरह जीएसटी नंबर डाला है तो वो जीएसटी नंबर इधर भी शो हो जाती है, ठीक है। आप चाहे एक्सेल और पीडीएफ दोनों में रख सकते हैं। तो इसे रिटर्न करने में आपको आसानी होगी, या फाइल करने में आसानी होगी, किन किन लोगों का फाइल रिटर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद GST2, अब GST2 देख सकते हो इधर सेव किया हमने, आप GST2 इधर से आप देख सकते हो, ठीक है। इधर बैंक स्टॉक ट्रांसफर करनी है, स्टॉक वाइज, आइटम वाइज, ये आप पूरा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट देखनी है, बैच वाइज, सीरियल नंबर वाइज, कितना हमारे स्टॉक में कितने अवेलेबल है, कितना नहीं है, वो देखनी है। तो आप इधर से चेक कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास आइडियो बिल कितनी है, ब्रांड किस ब्रांड की है, ठीक है। और जनरल वेयर हाउस अगर है तो ठीक है, मेन वेयर हाउस में देखते हैं कितने स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। ये आप स्टॉक ट्रैक कर सकते हो इधर से, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सपायरी आइटम रिपोर्ट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट है, अगर आपने डेट एक्सपायरी डेट वहाँ पे वहाँ करते टाइम ना ऐड आइटम करते टाइम मैनुअली एडिट किया है, तो वहाँ पे अगर एक्सपायरी डेट डाला है उस आइटम की, तो वो एक्सपायरी आपको यहाँ से शो हो जाएगी, ताकि वो प्रोडक्ट खराब होने से पहले आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकें, ठीक है। वो एक्सपायरी डेट आपको यहाँ से शो हो जाएगी पूरा, ठीक है। रीडर आइटम रिपोर्ट, मतलब रीडर से कितनी रिपोर्ट हुई है, कितने लिस्टेड हुए हैं या फिर अनलिस्टेड हुए हैं, वो पूरा आपको इधर शो हो जाएगा। ये थी रिपोर्ट, ठीक है। और सेटिंग में आपको मैंने आपको सेटिंग के लिए बताया, सेटिंग में आपको ऐप सेटिंग करने के लिए मिल जाता है। ये पूरा प्रॉपर डायनेमिक है, ठीक है। आप डायनेमिक तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप जैसा भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लोगोज वगैरह आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लोगोज वगैरह सेट कर सकते हैं, ईमेल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना व्हाट्सएप API आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। साइड पे जाएंगे, यहाँ से व्हाट्सएप API आप सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपने बाई किया हुआ है। साइड पे जाके अपना व्हाट्सएप API सेटिंग कर सकते हैं इसलिए, ठीक है, ताकि इसी से व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन वगैरह जाएगी। कंपनी में देख लेते हैं, कंपनी के नाम वगैरह सेट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लोगो लगा दिया, हमारे पास जो भी लोगो है जैसे हमारे पास ये लोगो है, मैंने ये भी लोगो लगा दिया सबमिट, तो ये हमारे लोगो सब सेव हो गए, ठीक है।
ये लो। और सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इनवाइस के टाइम जो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आते हैं वो कैसे सेटिंग होंगे, आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अभी ये था, तो हम इसके बाद भी डाल सकते हैं, ये डैश भी हटा सकते हैं, इजीली आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और 1 2 अपने हिसाब से उठा लेता है। ठीक है, जनरल की बात करूँ तो जनरल में जाएंगे, इनेबल द डिस्काउंट बिल नेविगेशन स्टॉक बिलिंग, ये जो आप दिखाना चाहते हैं इनवाइस पे वो दिखाएं। आइटम पे आएंगे तो आइटम में आप दिखाना चाहते हैं जो भी जैसे भी दिखाना चाहते हैं, टाइप ऑफ से ये सब, ये ट्रैकिंग ऑफ सीरियल नंबर, ये इनवाइस की सेटिंग है। मतलब कि आप जो इनवाइस पे दिखाना चाहते हो इनेबल कर दीजिए, बाकी डिसेबल कर दीजिए। प्रिंट पे ये भी सेम है। हाँ, टर्म कंडीशन मैंने आपको बताया था, टर्म कंडीशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका टर्म कंडीशन है जितना भी, वो पूरा आप इनवाइस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। मॉड्यूल पे ऑटोमेटिक इनेबल ऑफ शॉपिंग कुरियर, जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल ये ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल आएगा तो यहीं अपलोड हो जाएगा, यहीं सारा मॉड्यूल शो करेगा। अभी कुरियर का मॉड्यूल है। ठीक है, उसके बाद हम आपको आते हैं, उसके बाद हम आते हैं आपके यहाँ पे टैक्सेस में। टैक्सेस रेट क्या होती है? टैक्सेस रेट, आपको टैक्सेस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपनी टैक्सेस रेट सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमने टैक्सेस रेट सेट किया है वो ऑलरेडी देख सकते हो। CGST टैक्सेस 20%, IGST प्लस टैक्सेस 7%, जो ये एडिटेबल है, मतलब आप ऐड भी कर सकते हैं, अदर टैक्सेस भी लेते होंगे तो आप एडिट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैग आते हैं। बैग आने के बाद आपको कंपनीज में देख सकते हैं, बैंक अकाउंट एडेड यहाँ से कर सकते हैं इजीली तरीके से, कौन कौन से बैंक अकाउंट है आपके। ठीक है, इजीली तरीके से बैंक अकाउंट कर सकते हैं। ये जो UPI ID आपको शो हो रही है, इसी UPI ID के ऑटोमेटिक QR कोड जनरेट होता है इनवाइस पे। ठीक है, करेंसी सेट कर सकते हैं, इंडिया से है तो इंडियन INR करेंसी, अगर बाहर कंट्री से है तो उस कंट्री का करेंसी कोड आप डाल सकते हैं ताकि उसी करेंसी में ले। मैंने USD डाल रखा है, और इंडिया का है तो IND डाल रखा है। हर एक करेंसी का अलग अलग कोड होता है, तो वो कोड आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं मिले currency.com से आप सारी करेंसीज का कोड ले सकते हैं। उसके बाद यूनिट लिस्ट की बात करो तो यूनिट लिस्ट में हम चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट लिस्ट पे हम जाते हैं। यूनिट लिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट किलोग्राम जैसे भी आप सेल करते हैं वैसे आप सेलिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज एडिटेबल है, आप यहाँ से इजीली क्रिएट लैंग्वेज, मैंने 2-3 लैंग्वेज डाल रखा है, इजीली अपनी लैंग्वेज चूज कीजिए। यहाँ पे डालिए, यहाँ पे अपना नेम डालिए और शॉर्ट कोड डालिए लैंग्वेज की, यहाँ से शॉर्ट कोड आपको मिल जाएगा सारे लैंग्वेज की। ठीक है, यहाँ से जो लैंग्वेज होती है वो सारे लैंग्वेज की आपको शॉर्ट कोड मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ डाल देंगे और सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक होगा सेव। ठीक है, अब आपको ये सेटिंग समझ में आ गई। हम चलते हैं सिस्टम टूल्स में। सिस्टम टूल्स एक ऐसी जैसे पेज रिफ्रेश करने तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप काम करते जाइए, कैच क्लियर करते जाइए। जैसे कोई चीज़ आप अपडेट कर रहे हैं जो अपडेट नहीं हो पा रही है, ठीक है, जैसे फोटोज़ वगैरह अपडेट कर रहे हैं, अपडेट नहीं हो पा रही, तो आप यहाँ कैच क्लियर कर देंगे, तो फिर कैच क्लियर करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपडेट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट करनी है तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये था, हम अभी डिटेल में वीडियो लगाएंगे, आपको ले आएंगे, समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी ये शॉर्ट वीडियो था, हाँ, जो भी हमने कवर किया है ऑलरेडी हमने उस वीडियो में कवर किया। हम जो फीचर्स इसमें है वो फ़ोन में भी है, हम इस वीडियो के साथ साथ हम फ़ोन का भी साइड में हम लगा देंगे, आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, या एडिशनल फ़ोन का वीडियो अलग से हम बना के दे देंगे। ठीक है, मैं आपको एडिशनली आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।